बेहतरीन शौहर कौन? जो अपनी बीवी के साथ नरमी, खामोशी, खलकी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए। जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे। जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले। जो अपनी बीवी को ऐश व इशरत में बराबर शरीक समझे। जो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और किसी किस्म की बेजाज ज्यादती ना करे। जो अपनी बीवियों की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे। जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों और दिलजोई, ईमानदारी और वफादारी का सबूत दे। जो अपनी बीवी को पर्दा में रखकर इज्जत व आबरू से हिफाजत करे। जो अपनी बीवी को जिल्लत व रुसवाई से बचाए। जो अपनी बीवी को दीनदार की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए। जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली और कंजूसी ना करे। जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख ना कर सके। खावन का गैर शरई हुक्म। एक मसला बहुत आम होता जा रहा है कि शोहर जो भी हुक्म दे बीवी पर मानना फ़र्ज है, अगर ना मानेगी तो गुनहगार होगी। चाहे हुक्म गैर शरई हो, बीवी मान ले, इस गलत काम का गुनाह शोहर को होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शोहर शरई हुक्म मानना जायज़ है। हुक्म गैर शरई हो तो बीवी इनकार कर दे। मसला शोहर बीवी को कहता है कि मगरिब की तरह का लिबास पहनो, तो नामुनासिब हो तो बीवी पर यह हुक्म मानना फ़र्ज नहीं। हाँ, शोहर की खुशी के लिए कमरे में पहन सकती है, लेकिन बाहर नहीं जहाँ कोई और देखे। बीवी पर्दा करती है और शोहर इस पर पर्दा करने से रोकता है कि अपने रिश्तेदारों वगैरह के सामने पर्दा करने से मना करता है, तो शोहर का ये हुक्म भी गैर शरई है। जिस काम का हुक्म अल्लाह ने दिया है और जिस काम से अल्लाह ने मना किया है, अगर शोहर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म दे तो ऐसा हुक्म बीवी पर मानना फ़र्ज नहीं है, क्योंकि खालिक के हुक्म के आगे मखलूक का हुक्म नहीं माना जा सकता। लिहाजा मर्द हजरात बीवी को ऐसा हुक्म ना दें जो गैर शरई हो और बीवी इनकार कर दे, जिसके खामन को भी शर्मिंदा होना पड़े। खामन की खतरनाक तरीन गलती। एक खतरनाक गलती खामन ये करते हैं कि बीवी के सर पर हर वक्त तलाक वाली तलवार लटकाए रखते हैं। ज़रा ऐसी कोई बात हुई, मैं तुम्हें फैसला दे दूंगा, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम क्या समझती हो मुझे? कई रिश्ते मिलते हैं। याद रखना, जिस खामंद ने बीवी के सर पर तलाक वाली तलवार लटका दी, अब इस बीवी को कभी सुकून नहीं मिल सकता। खामंद तो एक दफ़ा कहकर चला गया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि बीवी के जहन के अंदर क्या तूफान मच गया है। इसको तो अपनी ज़ात बेसहारा नजर आने लग गई। अब वो बैठकर सोचती रहती है कि अगर ये बंदा मुझे छोड़ दे तो मेरा बनेगा क्या? क्यों अब इसको एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। वो सोचती है, अच्छा मैं जॉब कर लूँगी, माँ बाप के घर तो जा नहीं सकती, इसलिए मुझे अपने आप को संभालना है। लिहाजा अब इसके जहन में शैतान उल्टी सीधी बातें डालेगा कि तुम इस तरीके से अपने आप को सहारा दे लेना और तुम अपना ताल्लुक़ इस फना से भी रखो। हमने तो ये तजुर्बा किया कि जो लोग बात बात पर कहते हैं कि हम तुम्हें तलाक देंगे, इनकी बीवियां अगर दीनदार ना हो तो वो दूसरे मर्द के साथ चक्कर में पड़ जाती हैं, इनको भी मुतबादिल के तौर पर रखती हैं, फिर इनके जहन में गुनाह नहीं रहता। शैतान इनको सिखाता है कि ये खावन तो पता नहीं तुम्हें कब छोड़ दे और माँ बाप के घर तो जाके तूने बैठना नहीं, लिहाजा अब किसी और को स्टैंड बाय रखना है। लिहाजा ये औरत अब खावन के घर रहते हुए किसी न किसी से ताल्लुक़ इस दर्जा में रखती है, अगर ये मुझे छोड़े तो कोई दूसरा अपनाने वाला हो। मालूम हुआ कि ये अल्फाज ये धमकी ऐसी है कि औरत के लिए गुनाहों का दरवाज़ा खोल देती है। खावन को अकल के नाखून लेना चाहिए और ये अल्फाज इनको
कतई इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जब बीवी बनाकर अपना लिया तो अब जिंदगी गुजारने के सौदे हैं। जब तुम ऐसी तसल्ली दोगे और मुतमईन करोगे तो वो तुम्हारा घर आबाद करेगी। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि छोटी छोटी बातों में इसको कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा, हाँ मैं तुम्हें माँ बाप के घर भेज दूंगा। इससे ये होता है कि औरत के जहन में अनजाना सा खौफ रहता है, लिहाजा वो खावन के साथ कभी वफादारी नहीं रहती। खावन नहीं समझता कि तलाक का लफ्ज़ औरत के लिए बिजली की तरह होता है, लिहाजा इस लफ्ज़ को कभी इस्तेमाल ना करना चाहिए।